हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर जाम। तो ये आज अपना लेक्चर नंबर 20 है, जिस पे अपन देखने वाले हैं कोरोशन एंड रेंसिडिटी क्या होता है। तो चलो मिलते हैं वीडियो के उस पार। ना टॉपिक है कोरोशन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, जो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ के आया है, तो क्या बोल रहा है उसी का इफेक्ट्स हैं, ठीक है, एवरीडे लाइफ में। तो क्या बोल रहा है, व्हेन द मेटल is attacked by substance around its such as moisture, acid, etc. It's said to be corrode and this process is called corrosion. अगर जो सराउंडिंग में सब्सटेंस है जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, ये वाला जो कोरोशन वाला टॉपिक है ना, ये अपन मेटल और नॉन मेटल में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अब सिल्वर में क्या हो जाता है, एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। एंड द ग्रीन कोटिंग, तुमने अगर सिल्वर चेन पहना हो है ना, तो ग्रीन कोटिंग आ जाता है किसमें, कॉपर वेसल में तुमने देखा ग्रीन कोटिंग आ जाता है। एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोशंस, तो जिसके कोरोशन एक क्या है, बहुत सीरियस मैटर है यार। कोरोशन कॉज डैमेज इन कार बॉडीज, है ना, ब्रिजेस, तुम अगर हावड़ा ब्रिज वगैरह में बहुत सारे कॉस्टिंग होता है भाई उसमें, क्योंकि आयरन रेलिंग है ना, शिप्स एंड टू ऑल द सब्जेक्ट्स मेड्स ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज आयरन में क्या होता है, जो ब्रिजेस है उसको क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, तो बहुत कॉस्टली जाता है उसमें। तो कोरोशन ऑफ आयरन is a serious problem. Every year, enormous amount of money is spent on replacing damaged iron. So iron articles are shiny when new, but get coated with reddish brown powder when left some time. This process is commonly known as rusting of iron. ये जो rusting of iron है, metals और non metals में अपन इसको फिर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये corrosion का एक everyday जो इशू है। इसके बाद हो गया रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या हो रहा है देखना है यहाँ पे, व्हेन द फैट्स एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज, उसमें क्या हो रहा है कि मेटल बाहर के सब्सटेंस के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्या हो रहा है, करोड हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। इसमें स्मेल एंड टेस्ट का क्या हो जा रहा है, चेंजेस हो जा रहा है, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जा रहा है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो उसके लिए अपन क्या डालते हैं उसमें, एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे कि एडेड टू फूड कंटेन फैट एंड ऑयल, कीपिंग फूड एयर टाइट कंटेनर कीप्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो क्या करते हैं यार, जो पैकेट के अंदर डाल देते हैं इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन से वो बच जाए, और पैकेट के अंदर क्या डाल रहे, एंटीऑक्सीडेंट डाल रहे। तो चिप्स मैन्युफैक्चर फ्लैश बैक, उसमें क्या डाले, गैस डालते हैं नाइट्रोजन का, टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। नाइट्रोजन क्या कर, नाइट्रोजन डालते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस डालते हैं पैकेट के अंदर, ताकि क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट हो जाए। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा है। तो ये छोटा सा है ना रेंसिडिटी। तो इससे क्या होना, ये जो टॉपिक है पूरा चैप्टर वन का सारा टॉपिक अपना खत्म होता है। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उस पर अपन देखेंगे एनसीईआरटी का छोटा मोटा जितनी भी क्वेश्चंस बच गए है ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, या उस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करें कि क्या चैप्टर के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। चलो।